अस्सलाम वालेकुम। मैं खुश आमदीद कहता हूँ आप सबको ट्रूथ मोड प्रॉफिट सीरीज में, जहां हम बात करते हैं उन अजीम शख्सियात की जिन्होंने इंसानियत को हदायत दी। आज जिस प्रॉफिट का हम जिक्र करने जा रहे हैं वो कुरान में तो थोड़ा सा मेंशन हुए हैं, मगर उनकी शख्सियत का लेवल, बिलीव मी, बहुत हाई है। जी हाँ, बात हो रही है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की। कुरान मजीद की सूर मरियम में अल्लाह फरमाता है, और किताब में इदरीस का जिक्र करो, बेशक वो सच्चे नबी थे और हमने उनको बुलंद मकाम पर उठाया। अब यहाँ बुलंद मकाम का मतलब सिर्फ रूहानी नहीं है, बल्कि स्कॉलर्स के मुताबिक वो फिजिकली आसमान पर उठा लिए गए थे, और वो भी जिंदगी में। अब ये पॉइंट बहुत कम लोगों को मालूम होता है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम वो वाहिद नबी थे जिन्हें जिंदगी में ही चौथे आसमान तक ले जाया गया। रवायात के मुताबिक उन्होंने एक फरिश्ते से ख्वाहिश की कि वो आसमानों पर जाकर फरिश्तों की इबादत देखना चाहते हैं। अल्लाह ने इजाजत दी। जब वो चूथे आसमान पर पहुंचे तो अल्लाह ने फरमाया, यही उनकी वफात की जगह है, और वहीं उनकी रूह कब्ज कर ली गई। कितना यूनिक वाकया है। इमेजिन being taken to heaven alive and passing away there. That's a next level मकाम। आपको ये जानकर हैरत होगी कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे जिन्होंने कलम से लिखना शुरू किया, यानी लिखने का फन उन्हीं से शुरू हुआ। ये बात तफसीर इब्न कथीर और तारीखी इस्लामी किताबों में मौजूद है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हजरत इदरिस इलियसलाम एक टेलर थे, यानी दर्जी, और वो जब भी सलाई करते तो अल्लाह का जिक्र करते जाते। ये हमें ये सिखाता है कि काम और इबादत साथ साथ चल सकते हैं। यू डोंट हैव टू चूज बिटवीन दुनिया एंड दीन, यू कैन बैलेंस बोथ ब्यूटिफुली। कुछ रवायात में आता है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरिश्ते से दरख्वास्त की कि वो मौत का तजर्बा करना चाहते हैं। अल्लाह ने इजाजत दी। फरिश्ते ने उनकी रूह निकाली और कुछ देर बाद वापस भी कर दी। यानी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने मौत को मरने से पहले महसूस किया। इट्स अ वेरी डीप एंड रेयर मोमेंट इन हिस्ट्री। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ग्रेट ग्रैंडफादर थे, यानी वो आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे, और हजरत शेस अलैहिस्सलाम के बाद नबी बने। उलमा उन्हें सेकंड ओडम भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने दोबारा इंसानों को इल्म, इबादत और इल्म फल्कियात सिखाया। और याद रखें, वाक़िया मेराज में नबी करीम पीस एंड ब्लेसिंग्स बी अपॉन हिम जब आसमानों पर गए तो चौथे आसमान पर किससे मुलाकात हुई? जी हाँ, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से। ये मुलाकात सही मुस्लिम और बुखारी में मनकूल है। हजरत इदरीस ने नबी करीम पीस एंड ब्लेसिंग्स बी अपॉन हिम को कहा, खुश आमदीद नेक भाई और नबी। दैट शोज द लेवल ऑफ रिस्पेक्ट एंड मकाम बिटवीन द प्रॉफिट्स। तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हमें क्या सिखाते हैं? इल्म सीखना और सिखाना, हुनर रखना, चाहे वो टेलरिंग हो या लिखना, जिक्र करते हुए दुनियावी काम, और सबसे अहम, अल्लाह से इतना करीब हो जाना कि वो आपको आसमानों पर बुला ले। दैट्स नॉट जस्ट अ स्टोरी, इट्स अ गोल। तो आज हमने एक ऐसे प्रॉफिट की कहानी सुनी जिन्हें लोग अक्सर भूल जाते हैं, मगर अल्लाह ने कभी नहीं भूला। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दुआ करें कि अल्लाह हमें हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जैसा ट्रूथफुल, पेशेंट और एलिवेटेड इंसान बनाए। आमीन। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नबी की कहानी के साथ।